Welcome to all dear students. Now today we are going to discuss a new topic of function, and that is even odd function, and one more topic that is periodic function. फंक्शन पढ़ा, फंक्शन के ग्राफ पढ़े, स्टडी किया, ग्राफ पढ़ने के बाद में ये डिस्कशन किया कि उसकी डोमेन क्या होती है, फिर ये डिस्कशन किया उसकी रेंज कैसे फाइंड आउट की जाती है. नाउ आज हम टॉपिक लेते हैं इवन ऑड फंक्शन, दैट इज़ द टाइप ऑफ फंक्शन. मतलब अब जो हमारे टॉपिक आने जा रहे हैं उन सब में जितना अभी तक पढ़ा है सबका यूज़ मैं करवाता जाऊंगा. इस बात को ध्यान रखना है, सबका यूज़ करवाऊंगा आगे से आगे. हर क्लास में प्रीवियस क्लासेस का मैं यूज़ करता रहूँगा. तो अब जो मोस्टली टॉपिक बचे हैं वो मोस्टली टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है. एक टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लिया हमने ग्राफ में, अब स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं. उसके अंदर सबसे पहला टाइप आने जा रहा है इवन ऑड फंक्शन. बहुत सुंदर एक टॉपिक है इवन ऑड फंक्शन. इवन ऑड फंक्शन हिंदी में बोलते हैं सम विषम फलन. इसकी हिंदी में मैं लिख देता हूं सम विषम फलन. किन फंक्शंस को इवन ऑड फंक्शन कहा जाता है? फंक्शंस किसको कहा जाएगा? इवन है, कौन सा कहा जाएगा ऑड है, या कौन सा कहा जाएगा दोनों नहीं है. ये इस टाइप की जो बातें हैं इसके लिए हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं. लेट एनी फंक्शन एफ एक्स. माना कोई फंक्शन जो है वो एफ एक्स है. माना कोई फंक्शन जो है वो एफ एक्स है. एंड इफ we replace x by minus x. ये कब बताया था मैंने आपको? जब मैंने आपको टॉपिक बताया था फंक्शनल इक्वेशन. उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं. तो एक वेरिएबल को यदि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें देन न्यू फंक्शन इज f ऑफ माइनस एक्स. एनी फंक्शन एफ एक्स, शुरू में आपने ये लिया था, आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद एक फंक्शन बना लिया f ऑफ माइनस एक्स. ध्यान से देखिए, लेट एनी फंक्शन एफ एक्स इफ वी रिप्लेस x बाय माइनस एक्स देन न्यू ऑब्टेन्ड फंक्शन इज f माइनस एक्स. ये लिया था, अब ये डिजाइन हो गया. अब आप क्या करेंगे? दोनों में कंपेयर करेंगे. क्या करेंगे? दोनों में कंपेयर करेंगे. और कंपेयर करने पर केस वन, इफ f ऑफ x is equal to f of minus x then it's called as even function. क्या है? आपने कोई फंक्शन एफ एक्स लिया और उसमें x को रिप्लेस करके माइनस एक्स पुट कर दिया, लेकिन उस फंक्शन पे कोई चेंज हुआ ही नहीं. इसका मतलब दोनों यदि बराबर रहे देन फंक्शन कॉल्ड एज इवन फंक्शन. इसका सेकंड पार्ट, केस सेकंड एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स. मतलब ये कि यदि आपने कोई एफ एक्स जो लिया था और एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके जो एफ माइनस एक्स बना, उसमें माइनस के मल्टीप्लाई करने पर वो एफ एक्स के इक्वल बन जाता है, देन फंक्शन कॉल्ड एज ऑड फंक्शन. तो इवन फंक्शन की पहली कंडीशन एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स. कहीं जगह पर हम सीधा ये अप्लाई करेंगे और कहीं जगह पर मैं इसको ये लिखूं या फिर और इसको इधर ले आऊं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0. अरे ये बोलूं या ये बोलूं, बात तो एक ही है ना. इफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल और f of x minus f of minus x is equal to 0. तो ये बोलूं चाहे ये बोलूं, दिस कंडीशन ऑफ इवन फंक्शन. सिमिलरली इधर f of x is equal to minus of f of minus x, अदरवाइज और f of x plus f of minus x equal to 0. दिस इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ ऑड फंक्शन. चाहे ये बोलूं इधर, चाहे ये बोलूं. इसका मतलब आपने ये देखा कि इवन और ऑड फंक्शन यदि हमें पढ़ना है तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता, और प्रायोरिटी, और वी कैन से और फर्स्ट स्टेप क्या होएगा? ये होएगा कि उस दिए गए फंक्शन एफ एक्स में, इन गिवन फंक्शन एफ एक्स, इफ वी रिप्लेस x by minus x and the obtained function f of minus x,
that which type of possibility? First, f of x equal to f of minus x, or you can say f of x plus, or sorry, minus f of minus x equal to 0, condition of even function. Condition of even function. Condition of what is the odd function? F of x equal to minus f of minus x, or f of x plus f of minus x बराबर में 0. आप ऐसा भी बोल सकते हैं. ऐसा यदि बोलते हैं तब आप क्या बोले जाएंगे? आप बोलेंगे दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन. यदि ऐसा कोई फंक्शन आपने लिया, ना ये होता है ना ये होता है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड. केस थर्ड ले रहा हूं, केस थर्ड ले रहा हूं. नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड एग्जिस्ट. यदि ना तो ये एग्जिस्ट करती है ना ये एग्जिस्ट करती है कोई फंक्शन एफ एक्स में, देन फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड. यदि ना ये अप्लाइड हो किसी पर ना ये अप्लाइड हो, तो उस फंक्शन को हम ना इवन की कैटेगरी में रखेंगे ना ऑड की कैटेगरी में रखेंगे. तो 3 तरह की कैटेगरी आपने देख ली. फर्स्ट इवन, सेकंड ऑड एंड थर्ड नीदर इवन नॉर ऑड. ये 3 में से एक कंडीशन आप देखेंगे हर कंडीशन पर अप्लाई होगी. कोई फंक्शन इवन होगा, कोई फंक्शन ऑड होगा, कोई ना इवन होगा और ना ऑड होगा. हर फंक्शन को आप इन डेफिनेशंस के द्वारा कैटेगराइज कर सकते हो कि वे कैसे कैसे होंगे. पहली बात. अब इन्हीं फंक्शंस का मैं आपको ग्राफिकली मीनिंग बता रहा हूं. बहुत ध्यान से देखना, आनंद आएगा, बहुत ध्यान से. तो आप पहली कंडीशन को देखिए. पहली कंडीशन को देखिए. पहली कंडीशन क्या है? अब मैं आने जा रहा हूं ग्राफिकल अप्रोच. ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकली अप्रोच. ये ग्राफिकली अप्रोच क्या कहते हैं, ध्यान से देखना. ये जो f ऑफ x एंड f ऑफ माइनस एक्स लिखा है, f ऑफ x एंड f ऑफ माइनस एक्स आपने लिखा है, इसको ध्यान से देखिए. आप ध्यान से देखिए, आपको मीनिंग समझ में आएगा. मैं कहता हूं आपने ग्राफ को यदि जिया है तो आपको जरूर समझ में आएगा. ये x और ये y, ध्यान से देखना. एफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या? कोई फंक्शन एफ एक्स है, आपने उसमें 1 पुट किया, कुछ आउटपुट आएगा, और वही आउटपुट एफ माइनस 1 के ऊपर आएगा. आपने उसमें 2 पुट किया, वही आउटपुट एफ माइनस 2 पर आएगा. आपने 3 पुट किया यानी एफ ऑफ 3, तो वही बराबर होगा एफ ऑफ माइनस 3. एफ ऑफ 4 बराबर होगा एफ ऑफ माइनस 4. एफ ऑफ रूट 2 बराबर होगा एफ ऑफ माइनस रूट 2. एफ ऑफ 10 इज इक्वल होगा एफ ऑफ माइनस 10. मतलब समझिए ना इसका क्या, कि मैं x की पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू लेता हूं और उसको फंक्शन में रखता हूं, तो और जो आउटपुट आएगा वही आउटपुट उसके नेगेटिव इनपुट के ऊपर आएगा. दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स ये कि इफ फंक्शन इज इवन, then the graph of that even function will be symmetrical with respect to yx. Symmetrical with respect to yx. जैसा इधर होगा वैसा का वैसा इधर होगा. समझ में आ रहा है? यानी जैसा इधर वैसा उधर. यानी कि यदि मैंने ग्राफ बना दिया, सपोज करो इधर ये लो, तो इधर ग्राफ कैसा बनेगा? ये लीजिए. सपोज करें ये 1 है, एफ ऑफ 1 पर वैल्यू, एफ ऑफ माइनस 1 पर वैल्यू, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ माइनस 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ माइनस 4, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ माइनस 5, एफ ऑफ 6, एफ ऑफ माइनस 6. समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू yx. किसके अबाउट सिमेट्रिकल है ग्राफ? yx के अबाउट सिमेट्रिकल है. बहुत सुंदर चीज आपने देखी कि क्या, कि यदि जब कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन होगा और यदि आपको उसका ग्राफ आता है तो आप उसका ग्राफ देख लेना. यदि ग्राफ yx के अबाउट सिमेट्रिकल है, इफ ग्राफ इज सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू yx, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना. इफ ग्राफ इज सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू yx, if graph is symmetrical with respect to yx, then that function will be called as even function, my dear. even function सम फलन कहलाता है, even function कहलाता है. किस फंक्शन को even कहा गया? जो ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू yx मिरर इमेज है, विद रेस्पेक्ट टू yx सिमेट्रिकल है.
ओके, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, और यू कैन से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपने देखा है ना। तो ये हमने इवन फंक्शन की एक बहुत सुंदर क्वालिटी देख ली, ग्राफ जो है वो वाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए। नाउ अब मैं इसी चीज को एक और बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। यदि आप इसको ऐसा लिख दो एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस एक्स, बहुत सुंदर बात बताइए मैंने, ध्यान से देखना क्या मतलब है इसका। ये सपोज करो कोई भी फंक्शन एफ एक्स था, ये चीज कहीं पर भी हो जाए, आप देखिए कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 0, कांस्टेंट क्या है 0, यहाँ पर 0 होता है। वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स बात कर रहे हैं, कांस्टेंट 0 यहाँ होता है। 0 में प्लस 0 में कोई वेरिएबल ऐड किया और 0 में से कोई सब्ट्रैक्ट किया, ऐसा कहीं पर भी होता है। इसका मतलब वो ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू 0 दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 सिमेट्रिकल 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 विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 क्या होता है y एक्स, x इक्वल टू 0 के अबाउट फंक्शन कहीं पर भी बोल दे कोई ग्राफ x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिकल है। मान लीजिए कहीं किसी ने बोला एग्जांपल, एक सवाल ले लीजिए, इफ एनी फंक्शन सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 2, देन आप क्या बोलोगे कि यदि x इक्वल टू 2 के अबाउट कोई ग्राफ सिमेट्रिकल है, 0 के अबाउट सिमेट्रिकल था तो 0 प्लस एक्स 0 माइनस एक्स, x इक्वल टू 2 के अबाउट कोई सिमेट्रिकल है तो 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स, दैट मीन्स f ऑफ 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस एक्स। ये वहां पर पॉसिबल कंडीशन होगी, इसी से वो आगे वो सवाल सॉल्व होने वाला है जो भी आपको दिया जाता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से हमने पहले इवन ऑड की डेफिनेशन को समझा, उसकी कंडीशन को समझा, उसको ग्राफ से समझा, और फिर उसी को देखते हुए एक नए किसी सवाल के लिए हमने कंडीशन बना दी कि यदि कोई ग्राफ किसी एक्स की वैल्यू के सापेक्ष रेस्पेक्ट में मिरर इमेज होना चाहता है, सिमेट्रिकल होना चाहता है, तो वहां हम इस टाइप की कंडीशन को लगा सकते हैं। कोई बोलता है कोई फंक्शन x इक्वल टू 3 के अबाउट सिमेट्रिकल है, दैट मीन्स वहां f ऑफ 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस एक्स कंडीशन अप्लाइड होगी। ये तयशुदा बात है, ये पक्की बात है। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेने जा रहे हैं जिसको ध्यान से देखना, मैं थ्योरेटिकली एंड ग्राफिकली दोनों आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, ये पहचानना है। तो ये पहचानना है इवन है या ऑड है। तो सबसे पहला तरीका x के स्थान पर माइनस एक्स पुट कर दीजिए, माइनस एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर है कि नहीं है, इसलिए ये इवन फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया। अब यदि आप इसको ग्राफिकली देखना चाहते हैं, तो ग्राफिकली कैसा बनेगा, आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ भली भांति जानते हैं, आपको ग्राफ बनाना आता है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, आपने ये ग्राफ बना दिया। तो देखिए क्या ये ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्स सिमेट्रिकल है, क्या ये ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जैसा इधर वैसा उधर। दिस फंक्शन इज सिमेट्रिकल फंक्शन, दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन माय डियर, दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। और जैसे ही आपने पहला एग्जाम्पल देखा, देखिए फटाफट सवालों की झड़ी लगाएंगे, फटाफट एग्जाम्पल खूब सारे करने हैं अपने को, तभी मजा आ पाएगा ना। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स पहचानना है तो x के स्थान पर माइनस एक्स पुट करो ना, एफ ऑफ माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स एंड कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब आइए इसका ग्राफ देख लेते हैं, यहां से तो हमने पता लगा लिया दोनों इक्वल है, फंक्शन इवन है। अब यदि हम ग्राफ देखेंगे तो आप जानते हैं कि ये जो ग्राफ होता है ये cos x का ग्राफ होता है। तो दोनों देखिए आप बिल्कुल सिमेट्रिकल है विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्स, ग्राफ इज सिमेट्रिकल, जैसा इधर वैसा का उधर, सेम आउटपुट इनपुट अपोजिट, सेम आउटपुट इनपुट अपोजिट, सेम आउटपुट इनपुट अपोजिट, सेम आउटपुट इनपुट अपोजिट, जैसा ग्राफ उधर वैसा ग्राफ इधर, फंक्शन इज सिमेट्रिकल। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन, कॉस एक्स इज इवन फंक्शन। एम आई राइट और रॉन्ग? अब यदि मैं कुछ और ले लूंगा, x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 6, जहां जहां भी x माइनस एक्स रखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बोले एक्स स्क्वायर आपने देखा इवन है, x की पावर 4 आपने क्या देखा इवन है, बिकॉज x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर x4 x
एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन बना दिया, दिस इज ऑल्सो इवन। एम आई राइट और रॉन्ग? फिर बना दिया x4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इवन, बिकॉज x के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे, x के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे, बिल्कुल सेम बनेगा। दिस इज इवन, दिस इज इवन, दिस इज इवन, दिस इज इवन। एम आई राइट? एम आई राइट? ठीक उसी प्रकार से आपने sec x ले लिया, दिस इज ऑल्सो इवन बिकॉज sec माइनस एक्स इज इक्वल टू sec x। फिर आपने क्या ले लिया? आपने सपोज करो ले लिया cos स्क्वायर एक्स, cos x भी इवन है तो cos स्क्वायर x तो इवन फंक्शन है, होना ही होने वाला है, बिकॉज इवन का स्क्वायर कर दें, इवन का क्यूब कर दें, कुछ भी कर दें, फंक्शन इवन है तो वह इवन ही रहेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात। नाउ अब मैं कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूं कुछ और फंक्शन के ऊपर। लेट एग्जाम्पल, ऑड फंक्शन के ऊपर एग्जाम्पल देखिए। अब ऑड फंक्शन के ऊपर एग्जाम्पल है तो ऑड डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखिए ऑड की डेफिनेशन, ऑड की डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यदि कोई फंक्शन का ग्राफ होगा, वो जो वैल्यू देगा, और यदि मैं वो सेम इनपुट को अपोजिट साइड में यानी माइनस एक्स में रखूंगा तो उसका आउटपुट जस्ट अपोजिट आएगा विद इक्वल क्वांटिटी। मतलब ये f1 क्यू देगा तो वो f माइनस वन क्या हो जाएगा? -2। आप ये बात देख पा रहे हैं? तो ऐसी कंडीशन जहां पर वो होती है, दैट मीन्स ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ध्यान से देखना मैंने क्या लिख दिया, ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ध्यान से समझाता हूं, आइए देखिए। सपोज करो ये आपका एक ग्राफ है, कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर में एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर में एक्स, ये आपका एक सवाल है। अब एक काम करो ना, इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो ये क्या बन जाएगा? माइनस एक्स। एफ एक्स था x, एफ माइनस एक्स बन गया माइनस एक्स। क्या दोनों बराबर हैं? क्या नहीं है। लेकिन यदि मैं f माइनस एक्स में माइनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? f माइनस एक्स में माइनस की मल्टीप्लाई करते ही ये x बन जाएगा और x आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये तो हुई कंडीशन के हिसाब से आपने चेक कर लिया कि वो फंक्शन ऑड फंक्शन है। यदि ग्राफ में देखेंगे तो आप विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन इसको देखिए, और अभी जो मैंने बात आपको बताई वो देखिए कि फंक्शन यदि पॉजिटिव साइड में यदि आउटपुट पॉजिटिव दे रहा है तो नेगेटिव में नेगेटिव देगा। इसमें ग्राफ अपोजिट चलेगा। क्या चलेगा? इसमें ग्राफ अपोजिट चलेगा, यानी फर्स्ट तो थर्ड साथ में चलेगा और उधर सेकंड तो फोर्थ के रेस्पेक्ट में वो ग्राफ चलेंगे। दैट मीन्स इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ऑरिजिन के सापेक्ष वह क्या है? सिमेट्रिकल है, जैसा इधर वैसा इधर। यदि इधर होगा तो वो इधर होगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। इस चीज को समझिए आप कि x में इनपुट कुछ भी रख दूंगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स में वही इनपुट आएगा, वही आउटपुट आएगा, बट अपोजिट साइन के साथ में आएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ऑड फंक्शन। यही कंडीशन जो है वो ऑड फंक्शन की होती है। अब मैं पहले कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको लेकर के समझाऊंगा और फिर मैं थोड़ा सा बड़े फंक्शन की तरफ मूव करूंगा। आइए एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। ये एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 10x, एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तीन तरह के एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं। इधर आइए, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, कितना आएगा? माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, एंड मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ये आना चाहिए आपको। इधर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, कितना हो जाएगा? 10 माइनस एक्स, 10 माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा। इधर आ जाइए, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, दैट इज माइनस एक्स का होल क्यूब, दैट इज माइनस एक्स क्यूब। दैट मीन्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, और ये आपका है एफ एक्स। और फंक्शन की कंडीशन बन गई। इधर देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या बन गया? माइनस एफ एक्स। ये फिर और कंडीशन बन गई, और यहाँ पर क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, जो कि इवन, ऑड और ऑड सवाल बन गया है हमारा। अब ग्राफ देखते हैं तीनों का। आइए ग्राफ में तीनों को डिस्क्राइब कीजिए। पहला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। देखिए ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्स सिमेट्रिकल है। देखिए आप, जैसा इधर जैसा इधर जैसा इधर जैसा इधर जैसा इधर, फंक्शन इज इवन। ऐसा भी चेक कर सकते हैं। इधर देखिए ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू 10x। क्या होता है एफ एक्स इक्वल टू 10x का ग्राफ? बताओ बच्चों। ये देखिए, एक इतना ही बना लीजिए। तो देखिए अगेन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं? जैसा इधर वैसा इधर, जैसा इधर वैसा इधर, जैसा इधर वैसा इधर, बिल्कुल सेम
बिल्कुल आप यहाँ π/4 रखेंगे, इधर -π/4 रखेंगे, सेम आउटपुट आएगा विद अपोजिट साइन। यही खासियत होती है ऑड फंक्शन की। नाउ फिर सिमिलरली fx इक्वल टू x³, ग्राफ आप जानते हैं बिल्कुल fx के जैसा, tan x के जैसा, ये लीजिए। तो आप आपने इस तरीके से भी देख लिया, ग्राफ भी देख लिया विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ग्राफ कैसा है? ग्राफ ऑड फंक्शन है, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्रिकल है। फिर मान लो मैं fx इक्वल टू साइन x ले लूँ, तो fx इक्वल टू साइन x, तो f माइनस एक्स क्या बन जाएगा? साइन माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स कैसा होता है? माइनस साइन एक्स। आ गया ना? फंक्शन कैसा हुआ? ऑड। यदि बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो आप साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल आएगा। सो दैट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल ऑल्सो इक्वल टू इवन ऑड में से कौन सा हुआ? ऑड फंक्शन। और कुछ बेसिक लेता हूँ, ध्यान से देखिए एग्जाम, बाकी भी चेक करते हैं। सपोज करें ग्राफ ले लिया log x, सेकेंड ग्राफ ले लिया fx बराबर में log मॉडुलस ऑफ x, ग्राफ ले लिया fx बराबर में e⁻x। ध्यान से देखिए, छोटे छोटे सवालों को डिस्क्राइब करेंगे तभी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बनेगा। आइए इधर चेक कीजिए, सीधा ग्राफ से करना सीखते हैं। तो ग्राफ आप जानते हैं log x का कैसा होता है? दिस इज द ग्राफ ऑफ log x। तो ये क्या, ये yx के अबाउट सिमेट्रिकल है? नहीं है प्यारे बच्चों, ये ग्राफ yx के उधर है ही नहीं, सिमेट्रिकल तो कहाँ है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है ही नहीं। कहाँ है? फर्स्ट और थर्ड में होना चाहिए, सेकंड और फोर्थ में होना चाहिए। कहाँ है? नीदर इवन, ना ये इवन है और ना ही और है। ग्राफ को देखने से लग गया क्या? नीदर इवन एंड नॉर, और ना सम है और ना ही विषम है। कोई बोले सर थ्योरेटिकल चेक करें, आइए ना, क्यों नहीं करें। f माइनस एक्स निकाल लीजिए, वो कितना आएगा? log माइनस एक्स। अब इसमें कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है कि मैं बाहर ले आऊँ, ऐसी log की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो अब आप क्या करो, दोनों को जोड़ के या ऐड करके चेक करो, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके चेक करो, देखते हैं दोनों में से कौन सा अप्लाई होता है। ध्यान से देखना। अब मैं पहले चेक करता हूँ f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, फिर दूसरा चेक करता हूँ f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स। ये जीरो हुआ, इवन बन जाएगा। माइनस वाला जीरो होते ही इवन बनता है, प्लस वाला जीरो होते ही ऑड बनता है कि नहीं? आइए f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, तो ये हमने लिख दिया log x और ये लिख दिया log माइनस एक्स। log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगती है जब दो log एक साथ होते हैं सेम बेस के। तो log ले लिया, नाउ m इंटू एन बन जाएगा x इंटू माइनस एक्स, तो ये तो log माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, जीरो तो हुआ ही नहीं। नाउ सिमिलरली नॉट इक्वल टू जीरो, सिमिलरली इधर भी रख दिया log x माइनस log माइनस एक्स। सॉल्व करें log m माइनस log n, जब log m माइनस log n होता है तो प्रॉपर्टी log की लगती है log m अपॉन n। क्या हो जाएगा? log m अपॉन में n, log x अपॉन में माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। log माइनस वन तो डिफाइन ही नहीं होता, तो जीरो कहाँ से होगा? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है। इसका मतलब नीदर इवन नॉर ऑड। आपने ग्राफ से कितना इजीली देख लिया था, थ्योरेटिकली ऐसे करना पड़ता है। इधर आइए, एफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स, सीधा ग्राफ से करें। लॉग जब एक्स के ऊपर मॉडुलस होता है तो क्या सिखाया था, याद करो ना। एक्स के ऊपर मॉडुलस होता है, तो जब एक्स के ऊपर मॉडुलस होता है तो पॉजिटिव एक्स एक्स का पोर्शन ग्राफ का एज इट इज रहता है, और जैसा पॉजिटिव में वैसा के वैसा नेगेटिव में उसकी कॉपी हो जाती है। ये हो गया। तो अब आप देख पा रहे हैं, ग्राफ को देखने से नजर आ रहा है दिस इज इवन फंक्शन बिकॉज वाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है। थ्योरेटिकली करेंगे f माइनस एक्स निकालेंगे, log माइनस एक्स का मॉडुलस वो log x मॉडुलस ही होता है, दैट मीन्स इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इवन। इधर आइए, f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x, सीधा ग्राफ से चेक करें। ये हमने ये ग्राफ बना दिया e की पावर x का। कैसा है? क्या yx के अबाउट सिमेट्रिकल है? ना बाबा ना, जैसा इधर वो तो नीचे की तरफ, सिमेट्रिकल तो ऐसा होता वैसा होता है ना। ना बाबा ना, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है, नीदर इवन नॉर ऑड। चाहे एफ एक्स निकालने के बाद f माइनस एक्स निकालो, ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई भी जीरो नहीं होगा। हाँ, यदि कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, क्वेश्चन जितने लूँगा तभी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, मज़ा भी आपको आएगा। आइए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ और सवाल लेता हूँ, और मैं सवाल अब मैं जो ले रहा हूँ वो आपकी शीट में से ही लेता हूँ, है ना। आपकी शीट में से कुछ क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट करते हैं और हम देखते हैं
कि हम किस किस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे और कैसे कैसे करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा, आप देखना। आइए, अब पूछा है, एक सवाल है, उसके 4 पार्ट हैं ABCD, और बोला कौन सा इवन है, fx बराबर a की पावर x प्लस 1 a की पावर x माइनस 1। एक तो ये चेक करना है। दूसरा है b fx इज इक्वल टू x a की पावर x माइनस 1 a की पावर x प्लस 1, ये ठीक है। तीसरा है, पहले इन दोनों को चेक करें ना, इन दोनों में कौन सा कोई सिमेट्रिकल है भी कि नहीं है, फिर आगे 2 पार्ट और चेक करते हैं। छोटे छोटे सवालों से हम कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये अब इसका कोई ग्राफ तो हमें आता नहीं, थ्योरेटिकल तरीके से करेंगे, तो हम निकाल लेते हैं f माइनस एक्स। क्या निकाल लेते हैं, f माइनस एक्स। क्या आएगा, x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, क्या हो जाएगा सवाल, a टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 1। बाकी हूँ बहू। अब इसको सॉल्व करना है, कोशिश करनी है इसके जैसा बनाने के, बिकॉज f ऑफ माइनस एक्स को हम कंपेयर करते हैं fx से। नाउ क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए 1 अपॉन a टू दी पावर x, एम आई राइट, और a टू दी पावर x एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस a टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर x, और ये हो जाएगा 1 माइनस a टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर x। मेरे हिसाब से इतना सभी बच्चे कर लेंगे। इसको लिखा है दोनों का पावर रूल लगा करके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 अपॉन a टू दी पावर x, 1 अपॉन a टू दी पावर x, ऊपर ऊपर एलसीएम, नीचे नीचे एलसीएम। a टू दी पावर x से a टू दी पावर x कैंसिल आउट, 1 प्लस a टू दी पावर x अपॉन 1 माइनस a टू दी पावर, अभी भी ऊपर जैसा नहीं बना है, तो इसको तो भले उल्टा करके लिख दो, क्या फर्क पड़ने वाला, a प्लस बी या b प्लस ए। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये लगा दिया माइनस। आगे क्या हो गया सवाल, a की पावर x प्लस 1 ऐसा लिख दिया, और ये लिख दिया a की पावर x माइनस 1, बिकॉज इसको उल्टा करके लिखने से a माइनस बी है, b माइनस ए लिखना चाहते हैं तो माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दिया। अब इसको कंपेयर करो, तो आप इसके स्थान पर fx लिख दो, और ये जो आप सॉल्व कर रहे हो ये आपका f माइनस एक्स है, तो सवाल क्या हो गया, f माइनस एक्स बराबर माइनस fx, दैट मीन्स ऑड फंक्शन। कैसा हुआ ये फंक्शन हो गया ऑड। इधर आइए, फिर x को रिप्लेस कीजिए माइनस एक्स, f माइनस एक्स बराबर बार माइनस एक्स, फिर a टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 1, a टू दी पावर एक्स माइनस एक्स प्लस, हर x के स्थान पर माइनस एक्स लिखना है, गलती नहीं करनी, किसी को भी छोड़ना नहीं है, कांस्टेंट नहीं चेंज होंगे, वैसे के वैसे रहेंगे। तो नाउ इसको सॉल्व करते हैं, बराबर में माइनस एक्स, अगेन एलसीएम लीजिए, उसको पहले लिखिए 1 अपॉन a टू दी पावर x, 1 अपॉन a टू दी पावर x, a टू दी पावर x एलसीएम हो जाएगा, ऊपर नीचे सेपरेट, तो 1 माइनस a टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर x, 1 प्लस a टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर x, राइट, ये a टू दी पावर x कैंसिल आउट, तो बच गया सवाल 1 माइनस a टू दी पावर x एंड 1 प्लस a टू दी पावर x। तो इसको तो नीचे a टू दी पावर x प्लस 1 करके लिख दो, बिकॉज हमें उससे कंपेयर करना है, माइनस एक्स, ये लिख दिया a टू दी पावर x प्लस 1, लेकिन मैं इसको यदि लिखूंगा a टू दी पावर x माइनस 1 ऊपर वाले सवाल के हिसाब से, तो फिर आगे माइनस आ जाएगा, ये ऐसे लगाना, बिकॉज अदरवाइज 2 टर्म बन जाएंगे, मल्टीप्लाई में है, तो माइनस और a टू दी पावर x माइनस 1, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो सवाल क्या बन गया, एज इट इज हूबहू यही सवाल बन गया जो दिया गया था, वही सवाल बन गया जो दिया गया था, आप बल्कि सॉल्व f माइनस एक्स को कर रहे थे, f माइनस एक्स वही बन गया जो fx है, यानी f माइनस एक्स इक्वल टू fx, दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। यही छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, जो भी आपने पढ़ा है, जितना पढ़ा है सबको यूज करना है, सबको यूज करना है, कोई टफ नहीं है सवाल, बस थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के सॉल्व करना होता है, एकाग्रता से सॉल्व करना होता है। और कुछ सवाल देखता हूँ, इसी के 2 पार्ट और थे, वो भी ले ही लेता हूँ ना, कि कम से कम एक सवाल तो कंप्लीट होगा। तीसरा सी बोला है fx इज इक्वल टू a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर माइनस एक्स, और चौथा है डी पार्ट fx बराबर में साइन x। ये सवाल है। अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करने वाले हैं आप, क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं बताओ मुझे। भाई मुझे तो कुछ भी नहीं, सीधा दिखाई दे रहा है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। भाई ये तो क्या है, अभी बताया था ना, ये तो ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड। इसमें अच्छा, इसको अब ऐसे जनरली करने की कोशिश करें, जनरली करने की कोशिश करें, एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर इतनी प्रैक्टिस करो कि छोटे छोटे सवालों को देखते ही कर दो। यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, x के स्थान पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स क्या बन जाएगा x माइनस माइनस प्लस एक्स, ये बन गया। तो नीचे वाली टर्म तो एज है, देखो a प्लस बी बी प्लस ए, एक ही बात है। ऊपर क्या हो गया, उल्टा हो गया, माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा तो a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस एक्स, यानी इस सवाल को आप लिख दो माइनस एफ एक्स, एम आई राइट।
यानी सवाल बन गया f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, दैट इज ऑड फंक्शन। तो ये कितना आसान है आप देख पा रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ, उसको कैलकुलेट करता हूँ और समझने के लिए कोशिश करता हूँ कि मुझे सॉल्व करने पर ऐसा फंक्शन चाहिए जो हूबहू एफ से मैच करे। हूबहू मैच कर गया, एग्जैक्टली इवन हो जाएगा, माइनस आगे आया ऑड हो जाएगा, और कुछ अलग एक्स्ट्रा टर्म्स आ गई, मैं बोलूँगा नीदर इवन नॉर ऑड। ये सिंपल कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व करवा देते हैं। नाउ अब कुछ मैं एक दो बड़े क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से पूर्ण हो जाए। तो एग्जाम्पल ले लिया, सपोज करें एग्जाम्पल ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और फिर साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस पाई अपॉन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है। ये चेक करना है अपने को कि क्या है। ये है सवाल, ध्यान से देखिएगा। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये फंक्शन है x sin x प्लस टेन एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस पाई अपॉन पाई और माइनस का 1/2। तो आपको लगता है पहले कहीं ये इजी हो सकता है? ये कहीं पर भी इजी सीधा अभी करने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को जरूर सॉल्व कर सकते हैं। अब वो सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखिए आइए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन, यहाँ पाई को सेपरेट कर दीजिए, एल्स जो है ना उसको स्प्लिट कर दीजिए। इसके नीचे आएगा तो एक्स अपॉन पाई प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 1/2। ध्यान से देखना, एक काम करने जा रहा हूँ। एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, मैंने बताया होगा कि यदि कोई x के साथ में कुछ इंटीजर आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो आप उसको क्या लिख दो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और i को सेपरेट बाहर लिख दो। कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 5.7 है, आप 5.7 को ऐसे लिखते हो 4.7 प्लस 1, ये लिख दिया। और फिर आप क्या करते हो? 4.7 का इंटीजर और फिर प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5, जबकि इधर भी रिजल्ट कितना आएगा? 5.7 का 5। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर अंदर होता है तो आप उसको बाहर कर सकते हो। यानी कि इस सवाल में मैं इस 1 को बाहर कर सकता हूं, तो सवाल कितना बन जाएगा? x अंदर कितना हो गया? साइन x प्लस टेन एक्स अपॉन, इस 1 को हटा सकते हो, तो इस सवाल को क्या लिख दिया आपने? x अपॉन पाई, तो प्लस 1 बाहर चला गया, जैसे ही हटाया वहां चला गया 1 माइनस हाफ, कितना बन गया? वो प्लस का हाफ। ये आपका एफ एक्स है। ये आपका क्या है? मतलब आपने एफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है विद रेस्पेक्ट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। बात नंबर 1, क्या किया? एफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है विद रेस्पेक्ट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये आपका एफ एक्स है। अब आपको बनाना है एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या बनाना है? एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स बनाना है, रिप्लेस करें, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस एक्स। फिर साइन माइनस एक्स क्या होता है? साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, प्लस टेन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस टेन एक्स अपॉन, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस एक्स अपॉन पाई और फिर प्लस का हाफ। ध्यान से देखते जाना बिल्कुल अच्छे से। ये आ गया आपका सवाल। तो ये है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस हट जाएगा, तो एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई प्लस का हाफ। ये आपका बन गया है एफ ऑफ माइनस एक्स। एक साइड में आपका आ गया एफ एक्स और एक साइड में आपका आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स। आप एक चीज देख पा रहे हैं, इतना हिस्सा बिल्कुल सेम है, लेकिन नीचे चेंज है कहां पर? यहां पर। तो केवल इसके बिहाफ पर तो नहीं बोल सकते कि इवन है कि ऑड है। हमें बिल्कुल जब तक एग्जैक्ट एफ माइनस एक्स नहीं मिल जाएगा, हम इवन ऑड के बारे में नहीं कहेंगे। तो अब हमें ये स्टडी करनी है कि इनका आपस में रोल क्या है। क्या ये दोनों हमेशा बराबर हैं? यदि ये हमेशा दोनों बराबर हैं तो इवन बन जाएगा। और क्या यदि बराबर नहीं है तो ये माइनस आगे लाता है क्या? पूरे के आगे माइनस ला सकता है ताकि वो ऑड बन जाए? ये भी हमें चेक करना है। तो उसके लिए अब हम काम करते हैं कि देखिए नीचे पाई आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? एक्स को दो रूप में लेते हैं, पाई एंड नॉन पाई। फर्स्ट केस फर्स्ट, लेट x बिलोंग्स टू n पाई, x बिलोंग्स टू
सपोज करते हैं x n पाई है, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इस टाइप में x है। सपोज करें 2 पाई ले लिया, तो यहाँ 2 पाई ले लिया तो 2 पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 2 बन जाएगा, 2 प्लस हाफ बन जाएगा 5/2। उधर देखते हैं। यहाँ यदि सपोज करें अगेन पाई लिया था ना, पाई लिया था 1 + 1/2, 2 पाई लिया था। x को सपोज करें सबसे पहला लेट 2 पाई ले लिया, सपोज करते हैं x 2 पाई ले लिया, पाई से पाई कैंसिल आउट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 2 प्लस हाफ 5/2। इधर ले लिया 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 प्लस हाफ -3/2। कहाँ -3/2, कहाँ 5/2, दोनों बराबर भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि सेम वैल्यू आ रही है, बस माइनस का अंतर है। इसका मतलब यदि x बिलोंग्स टू n पाई लेंगे देन फंक्शन विल बी नीदर इवन और नॉर और, बिकॉज ये कभी नहीं होंगे आपस में बराबर। और यदि n पाई नहीं लेंगे, सपोज करें n पाई के अलावा, बिकॉज n पाई तो इसलिए लेते हैं क्योंकि ये अंदर इंटीजर बन जाता। अब यदि अंदर n पाई नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए सपोज करें n पाई + 1 ले लिया, कुछ भी ऐसी वैल्यू ले ली जिससे इंटीजर नहीं बनेगा, तब भी क्या आपको लगता है दोनों बराबर बन जाएंगे? ये पॉजिटिव चलेगा और वो नेगेटिव चलेगा। नेगेटिव तो एक रिड्यूस करके वैल्यू और देता है और पॉजिटिव कम करके देता है ना। ये और नीचे हो जाएगा और वो जैसे सपोज करें यहाँ -1.2 है और यहाँ बन गया 1.2, तो ये 1 बन जाएगा लेकिन वो -2 बन जाएगा। आपको लगता है फिर भी बराबर होंगे? नहीं होंगे। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ चाहे x n पाई है और केस सेकंड x बिलोंग्स टू नॉट n पाई है, दोनों ही केस में, और दो ही केस हो सकते हैं जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक बार हमने इंटीजर बना के चेक कर लिया, एक बार फ्रैक्शन बना के चेक कर लिया, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x की सारी रेंज चेक कर ली, हमें समझ में आ जाएगा कि ये पार्ट कभी बराबर हो नहीं सकते बिकॉज ड्यू टू दिस। तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन नीदर इवन एंड नॉर ऑड। हाँ, यदि हाफ नहीं होता, सपोज करो यदि हाफ नहीं होता तो x बिलोंग्स टू n पाई के ऊपर ये क्या हो जाता? ये ऑड फंक्शन बन जाता, बिकॉज इधर तो आता n और उधर आता -n। ये हाफ जुड़ने की वजह से वो उसको कम कर गया और ये इसको बढ़ा गया, इसका मतलब नीदर इवन नॉर ऑड। तो हमने देखा आज की क्लास में हमने इवन ऑड के ऊपर सवाल सॉल्व किए। कल की क्लास में आपको लगता है कुछ और स्पेशल एग्जाम्पल लेने हैं तो मैं ज़रूर लूँगा, 2-4 एक एग्जाम्पल और ले लेंगे और पीरियोडिसिटी के ऊपर हम कल की क्लास में बात करते हुए फिर हम नेक्स्ट फंक्शन के अंदर जाएंगे। ध्यान से करें, खूब सारे एग्जाम्पल करें, डीपीपी पूरी रेडी है आपके लिए जो इसी वीडियो के साथ में अटैच कर दी जाएगी, आप प्रैक्टिस करें इसके अंदर। थैंक यू।